चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं कि एक फंक्शन जो है ना, सॉरी लिमिट का बात कर रहे हैं, तो लिखते हैं क्या एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। पहले स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, अगर हम आसान से भाषा में समझे तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। एक लिमिट दिया होगा हमको, तो उस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसका मतलब वो लिमिट जो मेरे को दिया होगा उसका वैल्यू मेरे को मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो मैं बोलता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, अगर नहीं मिलता है तो मैं बोलूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। तो ऐसा है कि अगर हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, अगर मेरे को दिया है ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ओके, ये वैल्यू मेरे को दिया है कि बताओ कि इसका वैल्यू कितना है। ये अगर हमको सवाल में पूछा है कि बताओ इसका वैल्यू कितना है, अगर मेरे को एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाता है इसके लिए, वी गॉट ए वैल्यू फॉर दिस वन, और वो एक तो डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा, तो हम बोलते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और ये लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, जो निकलने वाला है। जैसे मान लेते हैं हम लिख रहे हैं कि ऐसा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x + 1। सपोज हमको ऐसा सवाल एक तो दिया है और मेरे को पूछा है कि भाई ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये बताओ। तो मैं क्या करूंगा, x टेंड्स टू 1 बोला है तो 1 पुट करके देख लेता हूँ कि क्या वैल्यू निकल के आता है इसमें। तो आई एम गेटिंग व्हाट 2 × 1 + 1 दैट इज 3 वी आर गेटिंग। सो हमको क्या हुआ कि इस जो लिमिट जो दिया था लिमिट x टेंड्स टू a f of x, इसका वैल्यू मिल गया, एक डेफिनेट वैल्यू मिल गया, एक रियल नंबर मिल गया, तो हम बोलते हैं क्या, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन कुछ और फंक्शन होता है जहां पे हो सकता है उसका वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात हो गया कि जो लिमिट एग्जिस्ट करता है, हम कुछ फंक्शन में हमको क्या होगा कि जो दिया होगा उसमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं हमको दिया है ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और साथ में क्या हो गया mod x/x, ये दिया है क्या, mod x/x, ये हमको दिया है। तो इसका वैल्यू कितना पूछा है, तो इसका वैल्यू ना हम निकाल नहीं पाएंगे जब तक ये mod का साइन ऊपर ना किया जाए। mod का साइन जब तक ऊपर ना किया जाए तब तक हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब ये mod साइन ऊपर करने के लिए हमको रास्ता अपनाना पड़ेगा mod का। mod x का वैल्यू x होता है या फिर -x होता है, ये दोनों में से कोई एक होता है। तो देखना पड़ेगा वो कब क्या होता है। तो इस केस में हम इसका लिमिट का वैल्यू अभी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर करें क्या, हमको तो पता करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता करना है, तो उसका जो टेस्ट करने का तरीका होता है वो होता क्या है कि उस लिमिट का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड से लेके देखोगे और राइट हैंड साइड से लेके देखोगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके देखोगे मतलब क्या, हम 0 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। फिर 0 को अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, फिर देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर वो दोनों सेम हो गया, हम बोलेंगे कि इस लिमिट का वैल्यू जो है ना वो उतना ही है। अगर दोनों सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है और उतना है। और अगर सेम नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम नहीं हुआ मतलब क्या क्या कंडीशन होता है, पहले तो LHL और RHL निकल जाएगा लेकिन वैल्यू सेम नहीं होगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर LHL का वैल्यू निकलेगा ही नहीं का मतलब मेरा क्या है कि इनफाइनाइट निकल जाएगा या फिर अनडिटरमाइंड वैल्यू निकल के आ जाएगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो दीज आर द केसेस। तो चलो लिखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है।
ठीक है, लिखो राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, अच्छा ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स exists if LHL is equal to RHL is equal to a finite value। LHL और RHL इक्वल होगा और वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। अब सवाल आएगा मन में कि सर LHL क्या है बता दो, तो लिख रहे हो LHL क्या होता है? LHL हमारा होता क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, ये हमारा LHL होता है। ओके, और RHL क्या होता है? RHL होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये हमारा LHL है और ये हमारा RHL है। ओके ना, अब बात हो गया क्या कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो a प्लस a माइनस इसका क्या मतलब होता है, हम इसका बारे में पहले भी जान चुके हैं कि क्या मतलब होता है सब के बारे में, लेकिन एक बार मैं और बताना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं कभी लिखा है एक्सटेंड्स टू 2, कभी लिखा है एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, या फिर कभी लिखा है एक्सटेंड्स टू 2 माइनस। सो अगर ये वैल्यू सब हमको दिया है, देन व्हाट वैल्यू आई कैन थिंक ऑफ फॉर दीज थिंग्स। ये तो बोल रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, ये भी बोल रहा है कि 2 को अप्रोच कर रहा है, ये भी बोल रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है। तो तीनों में फर्क क्या है, समझ जाओ उसको, तीनों में फर्क क्या है। तीनों भी बोल रहा है कि 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जब हम देखते हैं कि एक्सटेंड्स टू 2 है ना, मेरा बात ध्यान से सुनो है ना, जब हम देखते हैं कि एक्सटेंड्स टू 2 है तो हम क्या बोलते हैं कि ये 2 को अप्रोच कर रहा है इधर से या फिर इधर से, है ना। हम जब बोलते हैं कि एक्सटेंड्स टू 2 है तो ये 2 को अप्रोच कर रहा है या तो इधर से या फिर इधर से। तो अगर कोई मेरे को बोलेगा कि भाई इसका बारे में कुछ वैल्यू सोच के बताओ, एक्सटेंड्स टू 2 में क्या वैल्यू ले सकता हूं, क्या मैं 2 ले सकता हूं? ना, मैं 2 नहीं लूंगा, 2 का आसपास का कोई नंबर लूंगा। तो फिर क्या नंबर ले सकता हूं, क्या मैं 1 ले सकता हूं? नहीं, इतना दूर भी नहीं, 2 के बहुत ही करीब। 2 के बहुत ही करीब बोलने से क्या होता है, अगर मैं इस तरफ से जाके पहुंच रहा हूं तो मैं 1.9 सोच सकता हूं। ऑल ऑफ यू गॉट इट? 1.9 सोच सकता हूं। और क्या सोच सकता हूं? 1.99। और क्या सोच सकता हूं? 1.999। मतलब जितना करीब हम सोच पाएंगे उतना बेस्ट है, उतना बेटर है हमारे लिए, जितना करीब हम सोच पाएंगे। चलो, अब अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हम ये सब वैल्यू सोच पाएंगे। अगर हम राइट हैंड साइड से आते हैं तो हम क्या वैल्यू सोच पाएंगे? इधर से आ रहे ना, तो मैं 3 नहीं सोच पाऊंगा, 2 का बहुत करीब आ चुका हूं, तो मैं सोच पाऊंगा 2.1, मैं सोच पाऊंगा 2.01, मैं सोच पाऊंगा 2.001, और मैं सोच पाऊंगा 2.0001। जितना करीब आओ उतना बेस्ट है, जितना करीब आओगे उतना अच्छा है। तो these values I can think of, I can think of these values for what? For what? जब मैं extends to 2 बोलता हूं, ठीक है, extends to 2 बोलने से हम ये सब वैल्यू सोच पाएंगे। अब सोचो कि अगर extends to 2 प्लस है तो हम क्या वैल्यू सोच पाएंगे? वो केस में हम खाली यही वैल्यू सोच पाएंगे, ये वैल्यू सब सोच नहीं पाएंगे। और extends to 2 माइनस में खाली यही वैल्यू सोच पाएंगे, ये नहीं सोच पाएंगे। तो तीनों के लिए बात वही हो गया, ठीक है, तीनों ही 1 2 के पास पहुंच रहा है। ओके, अच्छा सोचो कि हम ऐसा वैल्यू सोचे 1.999, तो ये 1.999 को मैं क्या 2 माइनस 0.001 लिख सकता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स, ये 1.999 को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 0.001। ये जो 1.999 है ये एक्चुअली क्या है बताओ?
2 माइनस है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आया है। तो 2 माइनस के लिए मैं सोच सकता हूं कि ये 2 माइनस 0.001 है, या फिर मैं ऐसा सोच लूं कि 2 माइनस 0.001 तो हो सकता है, और भी छोटा चाहेंगे तो ये सब भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये कोई फिक्स वैल्यू तो हुआ नहीं, तो इसके लिए मैं क्या लिख लूंगा, h लिख लूंगा। जरा समझो इसको, जब हम x टेंड्स टू 2 माइनस लिखते हैं तो हम 2 माइनस के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस h, 2 माइनस के लिए 2 माइनस h लिख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही अगर मेरा x टेंड्स टू 2 प्लस है तो आई विल थिंक दिस वैल्यूज, तो मैं ये 2 प्लस के जगह में 2 प्लस 0.0001 ये सोच सकता हूं। इसका मतलब है कि 2 प्लस के लिए मैं चाहूंगा तो 2 प्लस h सोच सकता हूं, मैं चाहूंगा तो 2 प्लस h सोच सकता हूं। दैट मीन्स हम ऑलवेज अगर कहीं पे a प्लस लिखा है उसके जगह में सॉरी 2 प्लस h लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर a माइनस h 2 माइनस लिखा है तो 2 माइनस h लिख सकते हैं। दैट आई कैन डू, वो मेरे पास है, हम उसको लिख सकते हैं। So what I am going to do now? See here. मैं ये समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं उसका यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे f ऑफ क्या लिख लूंगा, x के जगह में a प्लस h लिख लूंगा, x के जगह में क्या लिख लूंगा, a प्लस h, और x हमारा रहेगा नहीं, x के जगह में a प्लस h आ जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, क्योंकि x के जगह में a प्लस h लिख चुका हूं, x इज इक्वल टू a प्लस h में लिख चुका हूं, और x का वैल्यू मेरे को दिया है a प्लस, तो a प्लस अगर लिखोगे तो a प्लस इज इक्वल टू a प्लस h, तो इसमें से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, याद रखो ये चीज कि दिस वन कैन बी एक्सप्रेस दिस वे। सेम वे हमारा ये वाला पार्ट जो है ना, ओके, ये वाला पार्ट जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, जस्ट लाइक दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। और ये चीज जो है ना हमको जानना है, these are the things we should know कि LHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं, RHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं। LHL ऐसा निकाला जाता है और RHL हमारा ऐसा निकाला जाता है। ये सब चीज सबको ढंग से पता होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। ओके, क्लियर? अब सुनो मेरे बात, फाइनली मैं बोल रहा हूं, जो छोटा सा चीज हमको अभी याद रखना है, कोई भी चीज का लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a अगर दिया होगा उसको वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं पता करने के लिए उसका LHL निकालेंगे, फिर उसका RHL निकालेंगे। अगर LHL RHL का वैल्यू निकल गया और एक अच्छा वाला वैल्यू निकला, दैट इज फाइनाइट वैल्यू निकला, और देखें कि दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। और LHL निकालेंगे कैसे, कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a दिया होगा, हमको घबराने का जरूरत नहीं है, fx। उसके बाद क्या करोगे, ये x को हटा दोगे, x के जगह में क्या डाल दोगे, a माइनस h, a माइनस h, a का वैल्यू जो भी होगा वही डालेंगे, a माइनस h, और साथ में h टेंड्स टू 0 कर दोगे। ऑलराइट, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, और दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और यहाँ पे क्या होता है कि h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h का वैल्यू काफी स्मॉल है और पॉजिटिव भी है। ये समझ में आ गया शायद सबको। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान होगा क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि
चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 2f(x), इसका वैल्यू मिलता है कि नहीं पूछा है। इफ f(x) इज इक्वल टू दिस वन गिवन, f(x) का वैल्यू इतना दिया है और हमको पूछा है कि बताओ भाई इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमको दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू a का जगह में कितना है कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बता दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) पूछता है, यहाँ पे a का जगह में कितना है जल्दी से बताओ, 2। चलो तो मतलब LHL और RHL हमको पता चल जाएगा अभी, है ना। LHL लिखते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x). अच्छा, अब कोई मेरे को बताएगा कि 2 माइनस का मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है या 2 से कम हो सकता है। 2 माइनस का मतलब 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम होगा, 2 से कम होगा। अब सुनो, अब हमको क्या करना है, f(x) का वैल्यू लिखना है। अब ये f(x) का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमको क्वेश्चन में दे दिया है। ध्यान से देखो, इसका पर क्या मैं बता रहा हूं, क्या है f(x)। देखो f(x) का हमारा पास दो वैल्यू है। लिसन सी हियर, f(x) का हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू है ऊपर वाला, एक वैल्यू है नीचे वाला। अब बात है कि हम ऊपर वाला कब लिखेंगे, नीचे वाला कब लिखेंगे। हम ऊपर वाला तब लिखेंगे, ये पढ़ रहा हूं मैं कुछ ऐसा। देखो f(x) का वैल्यू 2x + 1, x < 2, मतलब अगर x का वैल्यू 2 से कम है तो 2x + 1 लो, और अगर x का वैल्यू 2 से ज्यादा है तो x² + 1 लो। अभी हम जब x टेंड्स टू 2 माइनस बोल रहे हैं तो x का वैल्यू 2 से कम या ज्यादा है, कम है। कम है अगर तो f(x) का वैल्यू क्या लेंगे, 2x + 1। सो आई विल टेक 2x + 1 हियर, यहां पे मैं क्या करूंगा, 2x + 1 लूंगा। चलो इतना हो गया। तो मैं कौन सा जगह तक पहुंच गया जानते हो, ये जगह तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, है ना, यहां तक मैं पहुंच गया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करने वाला हूं। ओके, हम करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, समझा दे रहा हूं, डरो मत, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे x लिखा था, अब देखो जहां पे x लिखा था वहां पे क्या लिखा है अभी, a - h। यहां पे x लिखा था ना, अब x नहीं लिखा हुआ, अब क्या लिखा हुआ है, a - h। a बोलने से क्या है, यही वाला, मतलब 2 - h। अब हम क्या करेंगे, जहां पे x लिखा है उस जगह में क्या लिख देंगे, 2 - h। आर यू गेटिंग इट। सो हम क्या लिखेंगे बताओ, 2 × 2 - h + 1। एक क्वेश्चन समझ जाओगे, आगे में आसान हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको। चलो अब देखते हैं कि ये लिमिट का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हमको अच्छा सा वैल्यू मिलता है या हमको कुछ और करना पड़ेगा। h टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 - 0 + 1। तो लेट अस पुट दैट ना, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 2 - 0 + 1। ये बन गया हमारा 4 + 1 = 5। आ गया समझ में सबको LHL का वैल्यू, क्लियर हुआ सबका LHL का वैल्यू। अब RHL देखते हैं। RHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 + f(x) = लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 + f(x) सबको दिखाई दिया था, वो दूसरा वाला है x² + 1। ठीक है, यहां तक काम खत्म। उसके आगे का काम क्या है बता रहा हूं। आगे का काम क्या है, ये x टेंड्स टू 2 को हटा के उसमें h टेंड्स टू 0 करना है। लेट मी डू दैट, लिमिट h टेंड्स टू 0। उसके बाद क्या करना है, x हटा देंगे, x हटा देंगे और s के जगह में क्या लिखेंगे बताओ, नहीं 2 - h नहीं लिखेंगे, अभी 2 लिखा है ना, 2 + h का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 + h का होल स्क्वायर + 1। बस यही समझना है तुमको। अगर a प्लस दिया है
तो a प्लस एच लिखना है, अगर a माइनस दिया है तो a माइनस एच लिखना है। चलो अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है। 2 + 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना लिखना जरूरी भी नहीं है, कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाई अब देखो हमारा पास क्या आ गया कि LHL का वैल्यू जो है ना वो 5 निकला, RHL का वैल्यू निकला 5। अब ये बोल क्या रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू fx। अब हमको दिया था लिमिट एक्सटेंड्स टू 2fx एग्जिस्ट करता है अगर LHL और RHL फाइनाइट नंबर मिलता है। अभी LHL RHL दोनों सेम मिला और फाइनाइट नंबर भी मिला, तो हम बोलेंगे कि एग्जिस्ट करता है। तो लिखते हैं एज LHL is equal to RHL is equal to 5, so limit exist। और ये लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2fx is equal to 5। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया तो मैं आगे पढ़ूंगा। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ठीक है, ये वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अभी बोला है एक्सटेंड्स टू 0 बोला है। क्या बोला अभी? एक्सटेंड्स टू 0। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में बोला था एक्सटेंड्स टू 2, अभी एक्सटेंड्स टू 0 बोला है। तो फटाफट LHL लिखते हैं। कोई मेरे को बोलेगा LHL क्या लिखेंगे? लिमिट, जल्दी लिमिट, जल्दी देखो यार क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस, हमको दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx, है ना। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx, तो बताओ मेरे को फिर LHL क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, जो भी दिया होगा उस पर ऊपर माइनस चढ़ा दोगे, 0 माइनस fx हो गया। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। तो 0 माइनस जब दिया है तो हमारा fx का वैल्यू क्या दिया, ऊपर में दिया है, थोड़ा पढ़ के बताओगे? हाँ, -x² + 1। चलो काफी सारे काम हमारा हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट ये 0 माइनस हटा के h टेंड्स टू 0 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? h टेंड्स टू 0। और जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 करते हैं, हम उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे x है उस जगह में क्या कर लेंगे, a माइनस h। a के जगह में यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस h। थोड़ा समझ रहे हो क्या मेरे बात? जहां पे x है उस जगह में हम लोग लिख लेंगे a माइनस h, मतलब यहाँ पे a का जगह में 0 है तो 0 माइनस h लिख लेंगे। तो x का स्क्वायर है तो 0 माइनस h का स्क्वायर हो गया। सामने एक तो माइनस है तो माइनस लिख लिया, उसके बाद +1 है तो +1 लिख लिया। बताओ सभी को समझ में आया क्या? yes, अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। वैल्यू h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो माइनस ब्रैकेट का अंदर 0 का स्क्वायर +1, तो ये हो गया -0 + 1। अब 0 का साथ कुछ भी ऐड करो 0 ही रहता है। RHL पढ़ के बताओ, RHL क्या लिखेंगे? लिमिट हाँ x टेंड्स टू 0 + fx, that will make it limit x टेंड्स टू 0 plus fx का जगह में ऑफ कोर्स आ गया x² + 1। इसका आगे स्टेप बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, उसका आगे हाँ ये x² हट जाएगा, x हट जाएगा, x के जगह में 0 + h आ जाएगा, 0 + h का होल स्क्वायर +1। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बताना चाहिए तुम लोगों को, मैं नहीं बता रहा हूँ खुद से। तो 0 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये कैलकुलेशन में इतना ज्यादा कर रहा हूँ, करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई। तो अभी भी LHL निकला, RHL के साथ सेम निकला, फाइनाइट भी निकला और सेम भी निकला। सो हम बोलेंगे सो लिमिट एग्जिस्ट। बोलो समझ में आया?
लिमिट एग्जिस्ट, और अगर हमको बोलेगा कि लिमिट का वैल्यू कितना बताओ, तुम लिख दोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 1 मिला तो 1 ही लिख लोगे। एक नंबर 2 नंबर समझ में आया, दोनों सेम टाइप का ही क्वेश्चन था। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx if fx इक्वल टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन में LHS लिखते हैं। LHS जल्दी से बता दो, LHS क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब सुनो मेरे बात सुनो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग से दिया हुआ है, पिछला जो क्वेश्चन जैसा दिया था इन कंपैरिजन टू दैट। पिछले जो 2 क्वेश्चन दिया था इन कंपैरिजन टू दैट, इसमें थोड़ा अलग सा दिया है। पिछला 2 क्वेश्चन में क्या दिया था देखो, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। यहां पे नहीं दिया है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं दिया है, इसलिए मैं ये सवाल नहीं पूछने वाला हूं कि बताओ भाई इसका मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा, ये नहीं पूछने वाला हूं, क्योंकि सवाल में जो दिया है fx वो उस हिसाब से डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर मैं वैसे पूछ लूंगा तो उस हिसाब से मैं तुमको बता भी नहीं पाऊंगा भाई क्या लिखोगे, है ना। तो सवाल में जो बोला है वो बोला है कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये होता है, और x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये होता है। तो मेरा अभी सवाल ये है कि x टेंड्स टू 0 माइनस का क्या मतलब है, क्या x 0 है या 0 नहीं है? 0 नहीं है, वेरी गुड। x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 कभी भी नहीं होता है, x टेंड्स टू 0 प्लस में भी नहीं होगा, 0 माइनस में भी नहीं होगा। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब x 0 नहीं है तो fx क्या है ऊपर वाला, तो लेट मी राइट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x टू द पावर 1 बाय x। चलो अब इतना बनने के बाद हम क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 करते हैं। सबको समझ में आया क्या? तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस h। जहां जहां आएगा x वहां मिलेगा अभी हमको 0 माइनस h टू द पावर 1 बाय 0 माइनस h। तो ये हमको थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट में आना पड़ेगा। चलो इसको पहले लिखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h टू द पावर माइनस 1 बाय h, या फिर 1 बाय माइनस h। तुम बोलोगे कि सर इसका पिछला में जितना सारा क्वेश्चन है वहां पे तो आप वैल्यू डाल दे रहा था, बट डाल रहे थे, तो अभी क्यों नहीं डाल रहे हो? अभी इसीलिए वैल्यू नहीं डाल रहे क्योंकि हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? अगर x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये 1 होगा टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट 1 का वैल्यू पता नहीं है। पता है एग्जैक्ट 1 टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट 1 तो नहीं है, टेंड्स टू 1 हो रहा है, ये टेंड्स टू 1 हो रहा है। तो टेंड्स टू 1 अगर होगा तो उसका पावर इनफाइनाइट का वैल्यू पता नहीं है। तो फिर सर हम इसको कैसे करें? तो मैं याद दिलाऊंगा कि लास्ट क्लास में जो हम पढ़े थे, लास्ट क्लास में ये उस फॉर्म में है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, है ना। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म हम कैसे करते थे? e का पावर में चले जाता था fx माइनस 1 इंटू gx, तो इसमें भी वही होगा, इज इक्वल टू e का पावर में चले गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx बोलने से क्या है पूरा का पूरा 1 माइनस 2h माइनस 1 इंटू gx 1 बाय माइनस h। ये याद करो, हम एक क्लास या 2 क्लास पहले पढ़े थे ये, ठीक है ना। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। e टू द पावर लिमिट h टेंड्स टू 0
ये 1 के साथ 1 तो कट गया शायद, तो यू विल बी गेटिंग -2h by -h। चलो h का भी वैल्यू कट गया तो आ गया आंसर e स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? इसका आंसर e स्क्वायर आ गया। समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट शायद समझ में आया ना आया? ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, उसी का मैं यूज कर दिया फॉर्मूला। लास्ट क्लास ही पढ़े थे इसको। ठीक है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1 into gx, तो ये उस टाइप का चीज है। ठीक है, तो ये LHL में गया e स्क्वायर। RHL देखते हैं, फटाफट करते हैं RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx that is equal to limit x tends to 0 plus fx का जगह में हमारा आ गया फिर से 1 plus 2x to the power 1 by x। ये इसीलिए आया क्योंकि टेंड्स टू 0 प्लस बोला है, मतलब फिर से ये 0 नहीं है, तो नॉट इक्वल 0 में फिर से सेम फंक्शन है। तो हमारा आ गया क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, उसके बाद 1 plus 2 into 0 plus h to the power 1 by 0 plus h। So इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए मेरे को। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 plus 2h to the power 1 by h, और ये भी हम वही 1 to the power इनफाइनाइट फॉर्म में देख रहे हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? e to the power limit h tends to 0 1 plus 2h minus 1 into 1 by h। ये बन गया e to the power limit h tends to 0 2h by h is equal to e square। तो हम अब लिखेंगे LHL is equal to RHL। so लिमिट एग्जिस्ट। तो अभी तक तो जो हम जितना क्वेश्चन किए वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है। क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा? ऐसे जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी है नहीं। ये अलग बात है कि जो क्वेश्चन में दिया हूं वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हो सकता है एग्जिस्ट ना भी करे। देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो क्या आता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा है इतना डेंजर, लेकिन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन बोला है, मतलब हम पूछेंगे लेस देन है ग्रेटर देन एक्सेट्रा। चलो LHL लेते हैं। LHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ये कहां से उठा के लाया मैं? समझ में आया सबको? यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो ये बता रहा है कि LHL जब लोगे तो ये fx का a का जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा। ओके ना? चलो अब बताओगे मेरे को x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब 0 से कम है या ज्यादा है? 0 से कम है। तो मेरे को फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, व्हाट इज दैट? sin 3x by 10 to x। तो ये हो गया हमारा sin 3x by 10 to x, sin 3x by 10 to x। अब हमारा अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है कि इसको x टेंड्स टू 0 करना। चलो 0 करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 into 0 minus h। अरे कहां चेंज हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कहां चेंज हो रहा है? x के जगह में a minus h आ रहा है। नीचे हमारा क्या हो गया? tan 2 into 0 minus h। तो इसको थोड़ा हम आगे लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin minus 3h by 10 minus 2h। क्लियर? अब
अब ये हमारा आ गया ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हमको बोलता है कि साइन एफ एक्स है तो बाय एफ एक्स कर लो तो हो जाएगा 1। टेन भी बोलता है कि टेन एफ एक्स है तो बाय एफ एक्स कर लो तो भी वो हो जाएगा 1। तो यहां पे हम दो काम करने वाले हैं। पहला काम देखो क्या कर रहा हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये माइनस को पहले बाहर ले आता हूं, माइनस साइन 3h। ये ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। माइनस बाहर आ गया। अब एफ एक्स का जगह में मेरे को दिखाई दे रहा है कितना, बताओ एफ एक्स का जगह में कितना दिखाई दे रहा है, साइन एफ एक्स 3h। तो नीचे हमारा 3h करने से काम बन जाएगा, तो बाय 3h इंटू 3h होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस यहां से भी बाहर निकल आ गया, 10 2h बाय 2h इंटू 2h। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सबको? काफी समय में देखा हूं बच्चे ऐसे लिखते हैं, साइन 3h बाय 3h। बहुत समय में देखता हूं बच्चे ऐसे लिखते हैं, प्लीज ऐसे मत लिखो। क्या करोगे, लंबा खींचोगे ये लाइन को, साइन 3h होल डिवाइडेड बाय 3h, ठीक है? तो अगर कोई यहां पे इतना तक लिखा है तो ऐसे मत करो, उसको चेंज कर लो, ठीक है ना? ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या बनेगा। आगे हमारा क्या बनेगा, ये जो है माइनस माइनस तो कट गया, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये h के साथ h को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 3 बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। आई होप सभी को समझ में आ गया LHL, आ गया सभी को? चलो RHL लेते हैं। RHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। जब मैं 0 प्लस बोलता हूं तो 0 से बड़ा हो गया, जब 0 से बड़ा हो गया तो fx का वैल्यू देख के जरा बता दो क्या है, log 1 प्लस 3x, log 1 प्लस 3x बाय नीचे हमारा e टू द पावर 2x माइनस 1। चलो अब हमारा अगला काम क्या होता है, h टेंड्स टू 0 करना होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, स्पेस का कमी है इसीलिए, log 1 प्लस 3h, 3h होगा ना, 3h कैसे हुआ, x के जगह में क्या आ गया, 0 प्लस h, 0 प्लस h h ही होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। ओके, चलो अब हम देख रहे हो ऊपर में लोगारिथम है, नीचे में एक्सपोनेंशियल है। ऊपर में क्या है, लोगारिथम है, नीचे में है एक्सपोनेंशियल। लोगारिथम बोलता है कि log fx बाय log 1 प्लस fx बाय fx करने से वो 1 हो जाएगा। तो fx के जगह में कितना नजर आया, 3h, तो बाय 3h करोगे तो 1 हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल बोलता है कि e टू द पावर fx माइनस 1 है, तो बाय fx होने से वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में हमारा fx के जगह में कितना दिखाई दे रहा है, 2h। तो हम यहाँ पे 3h डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2h डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर वाला कहते हैं एग्जैक्टली सेम वे। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 plus 3h by 3h into 3h whole divided by e to the power 2h minus 1 by 2h into 2। क्लियर है? अब ये h के साथ ये h कैंसिल हो गया, ये 1 इंटू 3, ये 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2। अब ये क्वेश्चन में हमारा आ गया फिर से LHL इज इक्वल टू RHL। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू हमको मिला 3 बाय 2। सो लिमिट एग्जिस्ट, इस केस में भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और वो लिमिट का वैल्यू अगर पूछेगा तो हम लिख सकते हैं उसको, लिमिट एक्सटेंड्स टू
0 f of x is equal to 3/2। अरे सबको समझ में आ गया 4 नंबर क्वेश्चन? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्या मॉडुलस फंक्शन का ऊपर। लेट मी टेल यू मॉडुलस फंक्शन हम कैसे करते हैं। मॉड x को हम x लिख देते हैं। अगर मेरे को ये पता चला कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, माइनस x लिख देते हैं अगर हमको ये पता चला कि x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो इसको नोट करके रखना तुम लोग। मॉड x का वैल्यू को हम क्या करते हैं, x लिख देते हैं अगर मेरे को ये पता चला कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है, और माइनस x तब लिखते हैं अगर ये पता चला कि 0 से कम है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। LHS लेते हैं इसका। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वन ही दिया है। इसमें LHS लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। LHS क्या होगा इसका, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x बाय x। ये हमारा पहला काम होता है। अगले काम हम क्या करेंगे बताओ। अगला काम हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 करते हैं। x टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहां पे भी हम लोग x टेंड्स टू 0 करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। उसके बाद यहां पे हो जाएगा 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। हो गया। अब हम सबको पता है कि h इज ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जब हम यहाँ पे x में कन्वर्ट करते हैं हमको पता है कि h इज ए पॉजिटिव नंबर, और मॉड हमेशा हमको क्या देता है, पॉजिटिव नंबर। मॉड हमेशा हमको देता क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसीलिए इसका मॉड का वैल्यू पॉजिटिव कर लोगे। या फिर अच्छा इसको दूसरा मैं समझाता हूं, हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि वो तो लिख चुका हूं ना, तो ये माइनस h का मॉड बाय माइनस h आया, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा बताओ मेरे को कि ये मॉड का अंदर जो लिखा है, इज इट ए पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी। ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। मॉड का अंदर जो लिखा है, ये मॉडुलस साइन का अंदर जो लिखा है, ये वाला पार्ट जो कि हमारा माइनस h है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो बोल क्या रहा है ये मेरे को, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है, x कहां है, x कहां है, मॉड का अंदर लिखा है, तो मॉड का अंदर अगर जो है वो नेगेटिव है तो क्या करोगे, ये मॉड कैसे हटाओगे, एक तो माइनस दोगे फिर x लिखोगे। तो ये केस में भी हम वही करने वाले हैं। एक तो माइनस देंगे, क्या करेंगे, एक तो माइनस देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो है x है उसी को लिख देंगे। x कितना है, माइनस h है, तो माइनस h लिख देंगे डिवाइड बाय नीचे तो हमारा माइनस h है ही। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं? Yes, sir. पहले माइनस डालेंगे क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर मॉड का अंदर में जो लिखा है वो नेगेटिव आ रहा है, इन दैट केस पहले एक तो माइनस डालो, फिर मॉड का अंदर जो लिखा है उसी को लिख दो। तो ये हो गया हमारा लेंथ। तो माइनस एच कट गया तो आंसर -1 हो गया। LHS हो गया। अब RHS लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x बाय x। जरा अगला लाइन पढ़ के बताओ तो जल्दी से देखता हूं, बताओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h का मॉड बाय 0 प्लस h। वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दो लाइन तो सबका हो जाना चाहिए आराम से। मॉड h बाय h
ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, एच का वैल्यू मैं पॉजिटिव ही बोल रहा हूं हमेशा, एच इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर बोल रहा हूं, तो मॉड का अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है, और अगर मॉड का अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है तो बोलता है कि ये मॉडुलस का डेफिनेशन जो है, इसको बोलते हैं मॉडुलस का डेफिनेशन। तो मॉडुलस का जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि मॉड ऐसे हटा दो, जो लिखा है उसको लिख दो। तो इसमें वही काम करेंगे, मॉड को ऐसे हटा देंगे। समझा मेरे बात? मॉड हटाने का दो तरीका, एक तो मॉड ऐसे ही हटा दो, अगर पॉजिटिव नंबर मिला तो, अगर नेगेटिव नंबर मिला तो बोलता है कि आप पहले एक तो माइनस डालो फिर मॉड हटाओ। समझा मेरी बात? तो अभी यहां पे मॉड को ऐसे हटा देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 h by h कितना है वैल्यू 1। क्या एलएचएल का साथ सेम है ये? नहीं है, मतलब लिमिट अभी एग्जिस्ट नहीं किया। LHL not equals to RHL, so limit x tends to 0 mod x by x does not exist। आ गया समझ में सबको? अब ये सवाल स्टार्ट हुआ जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। क्लियर हो गया ये सवाल? चलो अगला सवाल करते हैं फटाफट। LHL जल्दी से बताओ, जल्दी से। यह हमारा सवाल है, LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस होगा ना, x माइनस 1 का मॉड बाय x माइनस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स, इसका अगला बताओगे जल्दी से? लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 माइनस है, अब h टेंड्स टू 0 होगा। देन मॉड का अंतर मैं जानना चाहता हूं, तुम लोग समझे हो कि नहीं? तो बताओ मॉड का अंतर क्या लिखे? 0 नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैं पूछा। 1 माइनस h लिखेंगे, समझा ना? यहाँ पे जितना होगा उतना माइनस h लिखेंगे। अभी यहाँ पे 0 नहीं है, इसका पहले सब में यहाँ पे 0 हो रहा था, अब 0 नहीं है तो 0 माइनस h लिखेंगे, 1 माइनस h लिखेंगे। 1 माइनस h ये तो हो गया हमारा किसके जगह में? x के जगह में, है ना? उसका आगे में एक तो माइनस h माइनस 1 है तो माइनस 1 भी लिख देंगे, उसका मॉड दे देंगे, डिवाइड बाय नीचे 1 माइनस h माइनस 1। समझ में आया कि नहीं रे बताओ? तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड बाय माइनस h, ये तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही बन गया। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h, माइनस 1 हो गया इसका आंसर। बताओ रे सभी को समझ में आया? अरे चलो फटाफट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 बाय x माइनस 1। आगे क्या लिखेंगे पढ़ के बताओ? नहीं, अरे बार लिमिट x टेंड्स टू 0 आगे 1 प्लस h माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1। ओके, समझ में आया? So that will make it limit h tends to 0 h का मॉड बाय h। अब ये ब्रैकेट खोल लोगे तो, सॉरी मॉड को ओपन करोगे तो h बाय h है, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। तो LHL RHL तो सेम नहीं हुआ ना? सेम हुआ क्या? LHL not equals to RHL, so लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 का मॉड बाय x माइनस 1 डज नॉट क्या एग्जिस्ट। यहाँ पे LHL का वैल्यू भी मिला, RHL का वैल्यू भी मिला, लेकिन वो दोनों सेम नहीं है, इसीलिए वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन?
पूरा डिट्टो उसी टाइप का है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। LHL और RHL दोनों निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस x का मॉड बाय x माइनस 1। थोड़ा उल्टा दे दिया है, ऊपर में 1 माइनस x दे दिया है, नीचे में x माइनस 1 दे दिया है, थोड़ा उल्टा दिया है यहाँ पे। देखते हैं क्या आता है वैल्यू अभी। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस h। बताओ समझ में आया? ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर क्या हुआ समझ में आया कि नहीं? कमान लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो हो गया, 1 तो है, और बता रहा हूं कि तो बार बार x के जगह में a माइनस h आता है। a क्या है? a का वैल्यू यहाँ पे अभी 1 है, हर क्वेश्चन में सेम ही हो रहा है, यस और नो? तो फिर आगे बताओ, नीचे नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस h माइनस 1। ये बन गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मॉड h बाय माइनस h। अरे मॉड h कैसे हुआ समझ में आया क्या? यहां से ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया, तो ये ब्रैकेट में ये 1 माइनस 1 प्लस h हो जाएगा। अब ये h का वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो मॉड ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मॉड h, नीचे माइनस h, तो आंसर माइनस 1। बोलो बोलो, सबको समझ में आया? LHL माइनस 1 हो गया। अब RHL देखते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस x का मॉड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस h इसका मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1। तो ये हमको दे रहा क्या रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मॉड बाय h। ये बार बार कर चुका हूं ना 2-3 बार, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय h, काट कुट करने के बाद 1 बचता है, तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम किए, वो तीनों सेम टाइप का ही निकला। क्लियर? हो गया ना अभी? चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया है उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो दिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आता है कि इसमें हमेशा एक वैल्यू ही देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको हमेशा एक वैल्यू ही देता है, 0 देता है, या फिर 1 देता है, या फिर 2 देता है, या फिर 3 देता है, या फिर -1 देता है, या फिर -2 देता है। ये हमेशा आपको एक वैल्यू दे देगा, ठीक है? तो अब सवाल है कि कौन सा समय में कौन सा वैल्यू देगा। ये वैल्यू 0 तब देगा अगर मेरा x का वैल्यू जो है 0 से लेकर 1 का भीतर में है। अगर x का वैल्यू 0 से लेकर 1 का भीतर में है तो इसका वैल्यू आ जाता है 0। 1 कब आता है? अगर x का वैल्यू 1 से लेकर 2 का भीतर में है। हम अगर नंबर लाइन खींचे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। 0 से लेकर 1, देखो 0 से लेकर 1 का भीतर में अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, मेरा मन में आया 0.5 ले लूं, तो अगर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लूं तो ये आ जाता है 0। 0.8 ले लूं तो भी आ जाता है 0। 0.99999 ले लूं तो भी 0 आ जाता है। जैसे ही 1 ले लूं तो वो 1 हो जाएगा।
तो यहां से लिखा हूं इसलिए 0 से लेकर 1 का भीतर में 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। आगे समझ में? ओके। ऐसे ही जब 1 लूंगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 से लेकर 2 का भीतर में कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 से लेकर 2 का भीतर में कोई भी नंबर ले सकते हो। 1 से स्टार्ट करूंगा, 2 पहले से, 2 से पहले कुछ भी नंबर सोच लूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना वो हो जाता है कितना? 1। क्लियर? ऐसे ही 2 से 3 का भीतर में 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ये सब वैल्यू आता है। अच्छा बोलोगे सर -1 कब आता है? इनफैक्ट ना मजे की बात ऐसा है कि जो नंबर है ना वहीं से स्टार्ट कर लो, उसका आगे वाला नंबर तक रुक लो, बस खत्म। -1 से लेकर -1 का आगे वाला नंबर कौन है? नहीं, -1 का आगे 0 है तो 0 तक रुक लो। -2 से स्टार्ट करो, आगे तक जाकर रुक जाओ, मतलब एक तो 1 ऐड कर दो, खत्म। 1 ऐड कर तो हो जाएगा। -2 से लेकर इसमें 1 ऐड करेंगे तो -1। ओके, दीज आर सम ऑफ द केसेस। कुछ केसेस पे यहाँ पे डिस्कस किया, वो सब चीज तुम लोग याद रख सकते हो। ऐसे अगर 5 से 6 तक आता है तो 5 लोगे, 6 से 7 तक आता है तो 6 लोगे, अगर 6 से 6.5 तक आता है तो भी 6 ही लेना पड़ेगा। 6 से स्टार्ट करो, 7 से पहले कोई भी नंबर सोचो तो दैट इज कमिंग एज 6। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैं बता दिया, इसको नोट करके रख लो तुम लोग, इसका यूज हम लोग एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो लिखते हैं इसका एलएचएल। एलएचएल हो गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 माइनस h प्लस 1। आई होप सबको समझ में आया यहां तक? आ गया समझ में सबको? हाँ या ना? yes. तो इसको हम क्या लिखेंगे अभी देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, नीचे में हमारा 1 माइनस h आया। सोचो h का वैल्यू कुछ सोचो। चलो h तो बहुत छोटा नंबर मेरे को बोला जा रहा है, चलो मैं h का वैल्यू सोचता हूं 0.1, लेकिन यहाँ पे तो -1 है, माइनस h है, मतलब मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1 का लिखना है। कोई मेरे को बताओगे कि -0.1 किससे किसका बीच में रहता है? -0.1 किससे किसका बीच में रहता है? 0 से 1 का, 1 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से 4 का, -1 से 0 का भीतर में, -2 से -1 का भीतर में, -3 से -2 का भीतर में, किसका भीतर में रहता है? -1 to 0। तो -1 से 0 का भीतर में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? देखो -1 होता है। इसका मतलब इसका जगह में -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -1 आ गया। अरे बताओ समझ में आया? -1 ऊपर में हो गया कैसे? अब नीचे जैसा है वैसे रहने देंगे, नीचे हमारा जैसा है वैसे रहने देंगे। ऊपर में -1 आ गया, नीचे हमारा जैसा है वैसे रहने देंगे, 1 माइनस h। खत्म। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो हमारा काम बन सकता है, अभी लिमिट का वैल्यू निकल सकता है। चेक करते हैं डायरेक्ट पुट करके क्या वैल्यू दे पा रहा है कि नहीं। h का वैल्यू 0 है, पुट कर देते हैं, तो ऊपर -1 नीचे 1। ठीक है, मिल गया वैल्यू -1। अरे सभी को समझ में आया इसका एलएचएल -1 हो बोल के? आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
ये हो गया 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय 0 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h बाय 1 प्लस h। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h 0.1 किससे किसका भीतर में रहता है? 0.1 लाइंग बिटवीन 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो हमको मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बाय 1 प्लस h, वैल्यू पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो LHL इज इक्वल टू RHL, नहीं इक्वल नहीं हुआ ना, हाँ, नॉट इक्वल टू RHL। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, यहाँ पे लंबा सा दिया है एक तो, मैं क्वेश्चन एक बार लिखता हूँ फिर से, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे दिया है 2 माइनस s का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। ये पूरा को चलो मैं कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो हमको शुरू तो करना पड़ेगा। LHL RHL दे के स्टार्ट करते हैं। LHL लिखते हैं। LHL हो जाएगा कितना, जल्दी से बता दो। लिमिट, वेरी गुड, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो ये हो गया 2 माइनस s का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2। अगला स्टेप जल्दी से बताओ। अगला स्टेप स्टार्ट कैसे करें? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद 2 माइनस x के जगह में क्या लिखे? नहीं, 0 माइनस h नहीं लिखेंगे, ध्यान देना है हमको कि यहाँ पे है कितना, 2 है, तो 2 माइनस h लिखेंगे। 2 माइनस h इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 माइनस h का 2 माइनस h माइनस 2 माइनस 2 माइनस h। आ गया सबको समझ में यहां तक? चलो आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमको दिया कितना, माइनस माइनस कट गया h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, वो हमको दे रहा है क्या, माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस 2 प्लस h आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, है ना। वैल्यू जब निकालेंगे, ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या होगा, सब में वैल्यू पुट कर देते हैं एक साथ। ओके, आई थिंक दिस वैल्यू इज कमिंग 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, ये 0 आया, और ये हमारा माइनस 1 आ रहा है, शायद माइनस 1 आ रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट पिछला क्वेश्चन में तो किए थे माइनस 1 आ रहा, फिर ये माइनस 2, फिर h का वैल्यू 0 है, तो आंसर माइनस 3। क्या सभी को समझ में आया? इसका आंसर माइनस 3 हुआ। RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। अब अगर मैं इसको h टेंड्स टू 0 कर दूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया 2 माइनस 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 प्लस h माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस h। अब अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रहा है, दिस पार्ट इज माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वो हो गया h का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 माइनस h हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर दे, ये माइनस 1 आएगा, ये 0 आएगा,
-1 + 0 -2 -0 = -3। अरे LHL RHL तो सेम हो गया शायद, सेम हुआ कि नहीं? -3 मिला तो लिखेंगे LHL = RHL = -3। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x = -3 एग्जिस्ट कर गया वैल्यू, और वैल्यू निकल के भी आ गया -3। सभी को समझ में आ गया? चलो अगला सवाल लिखते हैं। LHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 - ये मैं हड़बड़ी में तो नहीं लिख दे रहा हूं, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है कि नहीं रे, बताओ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं हड़बड़ी में तो नहीं लिख दे रहा हूं ना, समझा पा रहा हूं ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो फिर आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 - बोला है तो हम ले लेते हैं, सॉरी LHL तो ले लिए ये, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। फिर आगे 2 - h - 2 इंटू 2 - h का मॉड डिवाइडेड बाय 2 - h - 2, उसका भी मॉड है ना, नीचे भी मॉड है। दिस मेक्स इट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा क्या -h, साथ में वो कितना हो गया 2 - h, क्या हो गया, ठीक है लिख रहा हूं ना, 2 - h इसका मॉड डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया क्या -h का मॉड। ठीक है, तो जहां जहां मॉड है वो जगह को ओपन करने का कोशिश करते हैं। तो दिस विल मेक इट व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं कि -h नेगेटिव आता है तो इसका मॉड ओपन करने के लिए एक तो माइनस पहले देना पड़ता है, फिर मॉड ओपन होता है। तो माइनस ऑफ -h हो गया, ऊपर में हमारा -h है। एक मॉड और है, यहाँ पे एक मॉड और है, उसके बारे में थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 - h क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? h का वैल्यू बहुत छोटा है, h इज ए वेरी स्मॉल नंबर, तो 2 - h पॉजिटिव में निकलेगा या नेगेटिव में? पॉजिटिव निकलेगा ना भाई। 2 - h नेगेटिव तब होगा अगर h का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि h का वैल्यू बहुत कम है, तो 2 - h इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो मॉड बोलता है ऐसे खुल जाओ, कुछ जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं, ऐसे मॉड साइन को हटा दो। तो यहाँ पे मॉड साइन हटा दिया, ऐसे ही खत्म काम। अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है तो ये h को इस के साथ कैंसिल कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 डाल देते हैं, h टेंड्स टू 0 डालते हैं तो क्या होगा बताओ, ये -1 तो है, 2 - 0 -2 हो रहा आंसर। -2 कैसे हुआ समझाऊं या समझ में आ गया? 2 - 0 2, ये नीचे में तो माइनस है तो माइनस हो गया। क्लियर? ये हमारा LHL हो गया। अब RHL देखते हैं। RHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, उसके बाद क्या है x - 2 इंटू मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x - 2 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। मेरे को लगता है सबको आराम से समझ में आ रहा है, h टेंड्स टू 0 लिख रहा हूं मैं, 2 + h - 2 इंटू मॉड ऑफ 2 + h डिवाइडेड बाय 2 + h - 2, इसका भी मॉड। तो ये मेरे को मिल रहा है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, h मिला 2 + h का मॉड
बाय एच। चलो इस एच का साथ इसको कैंसिल कर देते। ओ एक मिनट, ये मॉड है, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच हो गया। और इसको ओपन करने के लिए देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आ रहा है क्योंकि 2 के साथ h ऐड हो गया, h तो एक तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 2 प्लस h हो गया। बाय नीचे में भी हमारा h है, तो h गेट कैंसिल्ड, ये 2 प्लस 0 हो गया 2। लेकिन LHL तो हमारा अलग निकला था, RHL अलग निकला, क्योंकि LHL RHL अलग निकला तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। LHL not equals to RHL, so limit does not exist। खत्म? क्लियर?